आने वाले एक दशक में चांद पर ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी अटपटी बात मैं कह रहा हूं। तो ये अटपटी बात नहीं है, बल्कि नासा ने इसके लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया है और उसने उम्मीद जताई है कि अगले एक दशक में चांद पर ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। तो आखिरकार ये मिशन क्या है, किस तरीके से नासा वहां पर ट्रेन चलाने वाली है और वो कौन सी ट्रेन होगी और किस तरीके से वहां पर वो ट्रेन काम करेगी और इसकी योजना क्यों बनाई जा रही है। क्या वहां पर मानवों की बस्ती बसाई जाएगी या क्या वजह है जिसके कारण वहां पर ट्रेन चलाने की नौबत आ रही है। ये तमाम बातें होंगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आपको इस तरह की दिलचस्प खबरें सुनाता हूं, दिखाता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जिस योजना की बात मैं बता रहा हूं कि वहां पर ट्रेन चलने वाली है, तो आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या वहां पर मानवों की बस्ती बसाई जाएगी या फिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण नासा को अब इतने बड़े बजट पे काम करना पड़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वहां ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है तो उस पे आने वाला खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन क्या जिस तरीके से यहां पटरियों पे ट्रेन दौड़ती है वहां भी संभव हो पाएगा? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वहां की ग्रेविटी है, वो हमारे पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। तो आखिरकार इस मिशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि चंद्रमा को लेकर के शुरू से ही वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। यही वजह है कि शुरू से उस पर कई तरह के मिशन चलाए गए और वहां पे मानवों को भेजा गया, वहां से सैंपल लाए गए और एक बार फिर चंद्रमा पर जाने की होड़ मची हुई है। चाहे वो इसरो ने वहां पे चंद्रयान भेजा हो, चाहे जापान ने भेजा हो, चाहे ईएसए ने भेजा हो, चाहे चाइना ने भेजा हो, जो कि अभी पिछले दिनों उसने एक मिशन लॉन्च किया है चाइना ने वहां पे। तो इस तरह की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि चांद पर जिस तरीके के जो मिनरल्स मिल रहे हैं, जिस तरीके के केमिकल्स मिल रहे हैं, अगर हम हीलियम-3 आइसोटोप की बात कर लें, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के वैज्ञानिकों को चांद पर जाने के लिए आकर्षित कर रही है। और इसी के तहत वहां पर पानी की भी खोज हो रही है और इसी के तहत ये माना जा रहा है कि अगर चंद्रमा पर स्पेस बेस तैयार कर दिया जाए, वहां से अगर स्पेस में होने वाले जो मिशन है, चाहे वो मार्स मिशन की बात कर लें, अगर वहां से लॉन्च किया जाए तो पृथ्वी के मुकाबले कम खर्च में वहां से इस तरह के मिशन चलाए जा सकते हैं। तो यही वो तमाम वजह है जिसके कारण वहां पर या तो रोवर्स उतारा जाता है या फिर अब नासा ने ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। तो नासा ने जो बताया उसके मुताबिक वहां पर जो मिनरल्स की माइनिंग होगी, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं कि अगर वहां पर मिनरल्स की माइनिंग होती है तो उसकी ढुलाई कैसे होगी। क्योंकि चांद पर किसी एक जगह पर मिनरल्स नहीं है, बल्कि चांद के अलग अलग हिस्से में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मौजूद हैं। अगर हम वो हीलियम-3 आइसोटोप्स की बात कर लें, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, चांद पर इतना ज़्यादा हीलियम-3 आइसोटोप मौजूद है कि अगर उसे पृथ्वी पर लाया जाए तो यहाँ पर 45,000 साल तक इलेक्ट्रिसिटी की समस्या खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हीलियम-3 बहुत ही सेफ एनर्जी है, बहुत ही सेफ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाने के बाद जो वो यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स है जिससे बिजली तैयार की जा रही है, तो वो कुछ हद तक अनसेफ होता है, लेकिन हीलियम-3 आइसोटोप बहुत ही सेफ एक ऑप्शन है एनर्जी के मायने में। और आपको ये पता ही है कि अगर हम दूसरे ग्रहों की बात करें, यहाँ तक कि चंद्रमा की बात करें, तो उसका एटमॉस्फेयर बहुत बारीक होता है, बहुत महीन होता है, जिसके कारण वहाँ पर अगर हम उड़ने वाले परिवहन सिस्टम की बात करें तो उसकी कामयाबी बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वहाँ पर बहुत महीन एटमॉस्फेयर होता है। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा से इस पर ध्यान देते रहे हैं कि अगर वहाँ सतह पर चलने वाले परिवहन को विकसित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि इसमें चैलेंज ये आता है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, वहाँ की ग्रेविटी कम होती है पृथ्वी के मुकाबले, तो क्या सतह पर चलने वाला परिवहन सफल हो पाएगा? तो इसी को ध्यान में रखते हुए
चंद्रमा पर जो मिशन चलाया जा रहा है ताकि दूर तक इंसान जा सके। अगर माइनिंग हो रहा है तो वहाँ के माइन जो भी मटेरियल्स मिल रहे हैं, जो मिनरल्स मिल रहे हैं, तो उसकी ढुलाई दूर तक की जा सके। उसके लिए नासा एक रेलवे सिस्टम बनाना चाहता है। नासा अगर कामयाब हो गया तो चांद पर वह ट्रेन चला सकेगा। हालांकि रेलवे धरती की तरह 2 पटरियों पर चलने वाली नहीं होगी और दूसरे विकल्प हो सकते हैं, जैसे गोल्फ बग्गी को वहां पर लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे बहुत कम लोगों का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर बड़ी आबादी को और बड़े मिनरल्स को वहां पर ढुलाई करने की योजना बनाई जाए तो उसके लिए यह ट्रांसपोर्ट कारगर नहीं होगा। तो अब जो नासा ने किया है, उसने फ्लोट नाम की एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि यह चंद्रमा पर मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेलोड डिलीवरी का विकल्प प्रदान करेगा। और नासा ने इसके लिए मैग्नेट से चलने वाले रेलवे की फंडिंग में बढ़ोतरी की है। यह प्लान किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह है। फ्लोट का मतलब फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी की ओर से संचालित की जाने वाली यह परियोजना है और इसे नासा के इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट प्रोग्राम के दूसरे चरण में बनाया जा रहा है। और नासा ने दावा किया है कि यह रेलवे सिस्टम, जो चांद पर चलने वाला रेलवे सिस्टम है, वो अगले 1 दशक तक चालू हो सकता है। चंद्रमा पर यह विश्वसनीय, ऑटोमेटिक और कुशल पेलोड परिवहन प्रदान करेगा। यह सतह के चारों ओर कई टन रेगेलिंथ, यानी कि जो चांद की मिट्टी है, उसके ट्रांसपोर्ट में भूमिका निभा सकता है। चांद पर बेस बनाने में चंद्रमा की मिट्टी कई तरह से अंतरिक्ष यात्रियों की ओर से इस्तेमाल की जा सकेगी। और इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि फ्लोट एक लपेटी जा सकने वाली कालीन की तरह होगी। आवश्यकताओं के हिसाब से इसे दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहियों, पैरों या पटरियों वाले चंद्रमा रोबोट के विपरीत फ्लोट रोबोटों में कोई हिलने वाला भाग नहीं होगा और ट्रैक पर ये उड़ेंगे। तो यही वो फ्लोट योजना है जिसके तहत नासा अगले 1 दशक में चांद पर ट्रेन को चलाने की योजना बना रहा है। और अगर ये योजना कामयाब हो गया तो जल्दी ही यहाँ पर जो कई मिशन चलाए जा रहे हैं, चाहे आर्टेमिस की बात कर ले, तो उसके माध्यम से इससे जुड़े उपकरण चांद पर पहुँचाए जाएंगे और वहाँ पर फ्लोट को लागू करने की योजना बनाई जाएगी। वहाँ पर ट्रेन चलाने के जो तकनीक है उस पर काम किया जाएगा और इसके लिए यहाँ से इंजीनियरों को वहाँ भेजा जाएगा, जो रोबोटिक साइंस के एक्सपर्ट होंगे उनको भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ पर इस रेलवे सिस्टम को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।